एमजी नरेगा की जगह अब एक नया कानून आ चुका है, बीबीजी रामजी एक्ट। कंट्रोवर्सी इसके रिगार्डिंग इतने दिनों से क्या चल रही है, आइए समझते हैं इसको बिल्कुल आसान भाषा में। 2005 में एमजी नरेगा को इस सोच के साथ लाया गया था ताकि गांव के हर परिवार को जरूरत पड़ने पर हर साल 100 दिन का गारंटेड रोजगार मिल सके। इसका सबसे बड़ा मकसद था गरीब परिवारों को मुश्किल वक्त में इनकम का सहारा देना। अब हमारे लॉ मेकर्स का ये कहना है कि रूरल इंडिया की जरूरतें अब बदल गई है वक्त के साथ, इसलिए कुछ दिन का रोजगार देना ही काफी नहीं था, बल्कि ऐसे काम भी जरूरी थे जो जिसको लंबे समय तक बेनिफिट दे। अब इनके अकॉर्डिंग इसी सोच के साथ बीबीजी रामजी एक्ट 2025 लाया गया, जो 1 जुलाई 2026 से एमजी नरेगा की जगह लागू हो गया। सबसे पहला चेंज इसमें यह है कि गारंटेड एम्प्लॉयमेंट को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया और एवरेज वेजेस भी पहले से ज्यादा है। अब रोजगार के साथ साथ इन सभी प्रोजेक्ट्स बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके लिए हर ग्राम पंचायत को विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनाना होगा। इसमें एक और नया चेंज ये भी है कि पीक सोइंग और हार्वेस्टिंग सीजन के दौरान कुछ दिन स्कीम के काम रोके जा सकते हैं ताकि खेती के लिए मजदूरों की कमी ना हो। जबकि क्रिटिक्स कहते हैं कि इसी दौरान कई मजदूरों को इनकम की नीड भी होती है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस बदलाव को लेकर हो रही है वो है फंडिंग का तरीका, क्योंकि एमजी नरेगा एक डिमांड ड्रिवन स्कीम थी। इसका मतलब था कि पहले लोग काम मांगते थे और उसके बाद उस हिसाब से सेंटर से फंड्स रिलीज होते थे। मान लीजिए किसी गांव में 1000 लोगों ने काम मांगा, अगर अगले महीने ड्रॉट की वजह से ये संख्या बढ़कर 2000 हो गई तो उसी हिसाब से फंड्स और रिलीज किए जा सकते थे। सीधे शब्दों में कहा जाए तो पहले डिमांड आती थी और बजट उसके हिसाब से बढ़ता था। नए फ्रेमवर्क में ये तरीका बदल गया है। अब फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले ही सेंटर एक फॉर्मूला के बेसिस पर हर स्टेट के लिए बजट को तय करेगा। इसी को नॉर्मेटिव एलोकेशन कहा जाता है। इसी के साथ फंडिंग पैटर्न भी चेंज हो गया है। अब ज्यादातर स्टेट्स में इस स्कीम के लिए सेंटर 60% और स्टेट 40% फंडिंग देगा, जबकि नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स में 90 फॉर सेंटर एंड 10 फॉर स्टेट। क्रिटिक्स का कहना है कि अगर पहले से एलोकेट किया गया बजट खत्म हो गया तो स्टेट्स को इंप्लीमेंटेशन में मुश्किल आ सकती है। इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नॉर्मेटिव एलोकेशन फंडिंग पर एक तरह का कैप लगा देता है। इससे स्टेट्स पर फाइनेंशियल प्रेशर भी बढ़ सकता है। और हाँ, कई लोगों का यह भी कहना है कि गवर्नमेंट अपनी पार्टी वाली स्टेट्स को ज्यादा फंडिंग और ऑपोजिशन वाली स्टेट्स को कम फंडिंग भी दे सकती है। एक और बड़ी डिबेट इसमें ग्राम पंचायत को लेकर भी रहती है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मकसद ये था कि गाँव की डेवलपमेंट से जुड़े ज्यादा से ज्यादा फैसले खुद ग्राम पंचायत करे। लेकिन नए फ्रेमवर्क में सेंट्रल गाइडलाइंस और हायर लेवल प्लानिंग पर पहले के मुकाबले अब ज्यादा जोर दिया गया है। इससे ग्राम पंचायत का असली डिसीजन मेकिंग रोल कम हो सकता है धीरे धीरे, और डिसेंट्रलाइजेशन की स्पिरिट भी कमजोर पड़ सकती है। अब ये नया मॉडल रूरल इंडिया के लिए कितना सफल होगा या ग्राउंड लेवल पर कितनी प्रॉब्लम्स लेकर आएगा, इसका असली जवाब इंप्लीमेंटेशन और आने वाला टाइम ही बताएगा।